अरे आप। नमस्ते वकील साहब। कहिए। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं चाहते हुए भी आपकी बेटी को बचा नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, मैं उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। अब क्या रहा वकील साहब, माटी तो माटी में मिल गई, बस जीवन में एक दाग छोड़ गई। आपको मुझसे कोई काम था? हाँ हाँ, मेरा बेटा सुनील कहता है कि उसे कुसुम मिली थी। क्या? हाँ, वो यही कह रहा था। जब वो कुसुम का अंतिम संस्कार करके आ रहा था तो कुछ मोहल्ले वाले आगे निकल गए और ये पीछे रह गया। हाँ वकील साहब, मुझे दीदी मिली थी। उसने मुझसे कहा कि वो हमारे माथे पर लगा हुआ कलंक मिटा कर रहेगी, और उसने मुझसे ये कहा आपको दे दूं। अब कुछ नहीं बचा है वकील साहब। इस कागज में जो कुछ लिखा होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो क्या है कि मेरे बेटे ने जिद की कि हम आपसे मिले, इसलिए हम यहाँ पर आए। नमस्ते वकील साहब, हम लोग चलते हैं। चलो बेटे। इसका मतलब अजीत सोलंकी ने भी दीनदयाल से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी हाँ जज साहब, दीनदयाल के कत्ल के चश्मदीद गवाह कई हैं और उनमें एक मैं। मैंने खुद अपनी आंखों से कत्ल करने के बाद इस लड़की को बाहर जाते हुए देखा, और जज साहब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये खून कुसुम ने किया है। कुसुम ने। यह आदमी झूठ बोल रहा है जज साहब। मेरी मुवक्किल निर्दोष है। कुसुम प्रधान ने खून नहीं किया जज साहब। वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है जज साहब।
कुसुम मर्डर केस की फाइल देखी है। उसमें एक प्रो नोट है, और ये वो प्रो नोट है जो दीनदयाल ने अजीत सोलंकी को 10 लाख रुपए का कर्जा देते हुए लिखवाया था। वकील साहब, मैंने तो सिर्फ 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन उसने पूरे 10 लाख का कर्जा लिया था दीनदयाल से। इस पूरे केस की तहकीकात के दौरान पुलिस ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस केस का एकमात्र चश्मदीद गवाह अजीत सोलंकी भी दीनदयाल का कर्जदार था। हो सकता है, लेकिन इसका फायदा क्या? कत्ल में जो पेपरवेट यूज हुआ था उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। दीनदयाल के चेहरे और बदन पर जो खरोंच के निशान थे वो भी तुम्हारे थे। और कत्ल के बाद उस घर से निकलते हुए तुम्हें लोगों ने देख लिया था, जिनमें एक अजीत सोलंकी भी था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पुलिस को तहकीकात के वक्त वो प्रो नोट नहीं मिला, तो फिर तुम्हें कहां से मिला? वकील साहब, आप भूल रहे हैं, अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, और आत्मा कहीं भी आ जा सकती है। ये प्रो नोट मुझे अजीत सोलंकी के घर से मिला है। क्या? हाँ, मैं ये सब इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि असली कातिल को सजा मिले और मेरी बेगुनाही साबित हो। आप अजीत सोलंकी से मिलिए। अजीत सोलंकी से मिलो? मगर वकील साहब, आप मुझसे डरिए नहीं। थोड़ी देर के लिए यही समझ लीजिए कि एक लाचार, बेबस और निर्दोष लड़की आपसे मदद मांग रही है। वकील साहब, थोड़ी देर के लिए आप मेरे परिवार वालों के बारे में सोचकर देखिए। मेरा छोटा भाई और मेरी माँ, क्या इस कलंक के बाद समाज उन्हें सर उठाकर जीने देगा? नहीं। वकील साहब, इस वक्त मैं जो देख रही हूं वो आप नहीं देख सकते। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अजीत सोलंकी इस वक्त बहुत परेशान है। मैं मर जाऊंगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वकील साहब, मैं फिर आऊंगी। डॉक्टर राजेश here? राजेश, मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाय गौतम, हाउ आर यू? वो फिर आई थी। कहाँ? तुम्हारे सपने में? राजेश प्लीज मेरी बात सुनो। वो फिर आई थी और उस वक्त मेरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी जिससे मैंने अपने दूसरे हाथ को जला लिया था। राजेश, मैं अपने पूरे होशावास में था। इस वक्त मैं तुमसे बात कर रहा हूं और उस जलते हुए निशान को भी देख रहा हूं। राजेश,
उसने मुझसे कहा था कि वो दोबारा आएगी। वो फिर आएगी राजेश। अब भी तुम कहोगे ये मेरा वहम है, लेकिन मैं जानता हूं राजेश, वो आएगी। गौतम, वो जरूर आएगी राजेश। गौतम, वो आएगी। हेलो, वो आएगी राजेश। हेलो। कहिए वकील साहब, क्या बात है? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था इंस्पेक्टर साहब। हाँ कहिए। मैं कुसुम मर्डर केस की फाइल रीओपन करवाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? जो केस खत्म हो गया, मुजरिम को फांसी हो चुकी, उस केस को रीओपन करने से क्या फायदा? मुझे इस केस में एक क्लू मिला है। क्लू? ये देखिए, ये प्रोनोट। ये प्रोनोट कुसुम मर्डर केस के चश्मदीद गवाह अजीत सोलंकी के नाम पर है। ये प्रोनोट आपके पास कैसे आया? ये मुझे कुसुम की मां ने दिया है। लेकिन इस प्रोनोट का कुसुम मर्डर केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है इंस्पेक्टर साहब। अजीत सोलंकी ने भी कुसुम की तरह दीनदयाल से 10 लाख रुपए कर्ज लिया था। हाँ, प्रोनोट इस बात का सबूत है। फिर इंस्पेक्टर साहब, यह भी तो हो सकता है कि अजीत सोलंकी अपना कर्ज ना चुका पाया हो और दीनदयाल ने उसे धमकी दी हो कि वो उसे जेल में भिजवा देगा, और इसी डर से शायद उसने दीनदयाल का खून कर दिया हो। देखिए वकील साहब, हर सबूत कुसुम के खिलाफ था। पेपर वेट पर उसकी उंगलियों के निशान, मौका वारदात पर मिला उसका बैग, और वहां पर जो प्रोनोट मिला फटा हुआ, उस पर भी उसकी उंगलियों के निशान थे। ये सारे सबूत मिले और उसे फांसी हो गई। ये प्रोनोट आपको कुसुम की मां से मिला। ये भी तो हो सकता है कि अजीत सोलंकी ने दीनदयाल का रुपया लौटा दिया हो और अपना प्रोनोट वापस ले लिया हो। और यह भी हो सकता है कि कुसुम की मां ने अजीत सोलंकी को फंसाने के लिए यह प्रोनोट चोरी किया। वकील साहब, आपने जो कदम उठाया है, मेरा ख्याल है उससे कुसुम की मां और उसका भाई दोनों फंस जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। जो फाइल बंद हो चुकी है, उसको दोबारा खोलकर आप पुलिस को भी मुसीबत में डालेंगे और कुसुम की मां को भी। हाय अमीन। हाय राजेश। कम इन। अब बताओ, कहाँ गए थे तुम? मैं उस इंस्पेक्टर से मिलने गया था जो कुसुम मर्डर केस हैंडल कर रहा था। गौतम, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम फिर उस वहम के जाल में फंस रहे हो। ऐसी बात नहीं है अम्मी। कुछ देर के लिए मुझे भी लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन ये देखो, ये प्रोनोट देखो। तुम जानती हो किसने दिया है? ये प्रॉमिसरी नोट तुम्हें कुसुम ने अपने हाथ से दिया? नहीं, कुसुम की माँ और भाई यहां पर आए थे, उन्होंने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया है। आप इतने होशियार और इंटेलिजेंट वकील होकर यह बात नहीं समझ पाए कि प्रॉमिसरी नोट अजीत सोलंकी के नाम का है, जो उसने दीनदयाल से कर्ज लेके दिया था। यही तो मैं कह रहा हूं राजेश। अजीत सोलंकी ने कर्जे की रकम अदा कर दीनदयाल से ये प्रॉमिसरी नोट वापस ले लिया। हाँ, ये बात इंस्पेक्टर कुलकर्णी भी कह रहा था। बिल्कुल सच कहा उसने। देखो गौतम,
एक बेटी के गम में पागल मां कुछ भी कर सकती है, और इस बार तुम्हारी परेशानी की वजह कुसुम नहीं है, उसकी मां है। वो तुम्हारा वहम है, तुम्हारा इल्यूजन है। और ये मेरे हाथ पर सिगरेट से जला हुआ निशान, ये क्या है? अब भी तुम कहोगे कि ये मेरा वहम है, मेरा इल्यूजन है? अम्मी मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। कुसुम यहां आई थी और उसने मुझसे कहा कि वो दोबारा यहां आएगी। ठीक है, तो हम उसका इंतजार करते हैं। आज मैं और अमिता तुम्हारे मेहमान हुए। हाँ, जब तक हम कुसुम से नहीं मिलते, ना अमिता यहां से जाएगी ना मैं। अरे आपकी बदौलत तो मेरा आत्माओं से मिलने का शौक पूरा होगा। अमिता, कैन वी हैव अ कप ऑफ कॉफी? या श्योर। चलो गौतम साहब, तब तक हम आत्मा का इंतजार करते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? हाँ? सब चाय। जी जी, जाओ 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 जाओ। कुसुम, तुम? हाँ, मैं। पर तुम्हें तो फांसी हो गई, लेकिन मैंने दीनदयाल का खून नहीं किया, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मेरे पास। हाँ, अजीत सोलंकी, मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। मेरे पास क्यों? ये जानने के लिए कि दीनदयाल से 10 लाख का कर्जा तुमने भी लिया था, लेकिन उसका कर्जा चुकाने के बजाय तुमने उसका खून कर दिया। क्यों? नहीं, मैंने खून, मैंने दरवाजा दो। अजीत सोलंकी, भागना बेकार है। बता, क्यों किया था तूने उसका खून? वो मुझे परेशान कर रहा था, मुझे जेल भिजवाने की धमकी दे रहा था। फिर क्या किया तुमने? अजीत सोलंकी, तेरी खैरियत इसी में है कि तू मुझे सब कुछ साफ बता दे, क्योंकि अब मैं शरीर नहीं, आत्मा। शरीर को कानून का डर होता है, आत्मा को बता, वरना। हाँ, बता दो। जिस दिन दीनदयाल का खून हुआ था, तूने क्या किया? मैं उसके घर गया था।
अजीत सोलंकी, अरे तो पैसे ले आया? काफी चाहता हूं सेठ जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। और जो 4 महीने से तुम्हारे चेक बाउंस हो रहे हैं वो, अरे तू तो एक नंबर का झूठा और 420 आदमी है भाई। तेरे सारे चेक पुलिस के हवाले कर दूंगा, और आज तुझे हथकड़ी न लगवा दी ना तो मेरा नाम दीनदयाल नहीं। नहीं सेठ जी, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं चेक नहीं, इस बार कैश लेके आऊंगा आपके लिए। अरे झूठे कड़के भिखारी, अरे जा यहाँ से। सर जी, वो लड़की आई है। अरे कौन लड़की भाई? वो कुसुम मैम साहब। अरे वो कुसुम रानी जी। अरे जा भैया, भेजो से जल्दी अंदर भेजो। और सुनो, लौट के मत आना यहाँ पर तू, गिद्दरलाल जैन के पास जाना था तुझे। जा काम करके आना, जा। जी सर जी। और कुछ? अरे भैया जा जल्दी। कुसुम, कुसुम रानी। अरे भाई, कुसुम रानी आ रही है। कुसुम रानी, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। सेठ जी मैं। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? अरे जाओ भाई, अपना काम करो, जाओ। अरे भाई, मुझे लड़की से बहुत जरूरी बातें करनी है यार। अरे जाओ तुम, निकम्मे कहिए, जाओ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। अरे कुसुम रानी। अरे आओ कुसुम रानी, आओ। कैसी हो तुम? मैं आपका कर्जा चुकाने आई हूँ। अरे रुपए लौटाने की इतनी क्या जल्दी थी कुसुम रानी? अरे तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि का कितना दीवाना हूँ कुसुम रानी। बकवास बंद कीजिए दीनदयाल जी। कहने को तो आप मेरे स्वर्गीय पिताजी के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन हमेशा से आपकी मुझ पर बुरी नजर रही है। छी 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 छी, बुरी नजर नहीं, प्यार की नजर, प्यार की नजर। दीनदयाल जी, पिताजी की बीमारी के दौरान प्रेस के लिए जो रुपए उधार लिए थे वो सूद समेत आपको वापस करने आई हूँ। अब अपना रुपया लीजिए और मेरा वो प्रोनोट वापस कीजिए। अरे अजीब सर की लड़की है तू तो। अरे कुसुम रानी, मेरी बात मान ले, तेरी माँ का बुढ़ापा संवर जाएगा, तेरे छोटे भाई की जिंदगी उज्जवल हो जाएगी। कुसुम रानी, तुझे करना क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये रुपए वापस ले जा और 2-4 पल मेरे साथ प्यार के गुजार ले कुसुम रानी। जी। अरे 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 कुसुम रानी, ये प्रॉमिसरी नोट फाड़ कर क्या होगा? इधर मेरा जिगर फटे जा रहा है तेरे बगैर कुसुम रानी। अरे तू मेरे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलना चाहती है? चल ठीक है, तू बिल्ली मैं चूहा, लेकिन गले तो मिल ले। आजा कुसुम रानी, आजा, मैं तुझे रखूंगा कुसुम रानी। आजा कुसुम रानी, आजा। अरे जाती कहाँ तू? अरे आना, अरे जाती कहाँ तू? अरे अरे कुसुम, अरे कुसुम, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। कुसुम को नहीं छोड़ूंगा मैं। कुसुम को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे दीनदयाल सेठ से ऐसा है। अरे पकड़ो पकड़ो, वो लड़की सेठ जी का खून करके भाग रही है। पकड़ो उसको, भाग नहीं पाए, पकड़ो उसको। अरे पकड़ो पकड़ो। ये लड़की कहाँ भाग रही है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अभी तुमने सेठ जी के चीखने की आवाज नहीं सुनी? हाँ, हमने सेठ दीनदयाल के चीखने की आवाज सुनी है हमने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। भाई साहब, आप जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। हाँ, मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। हाँ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने
तुम्हारा पैसे वाला बैग उठाया, दीनदयाल की तिजोरी में से अपना नोट निकाला, जितना लुटा पैसे में चुनरी था, वो सब निकाला। उसने सारे निशान पहचान लिए, जिससे तुम्हारी गिरफ्तारी आई। अगर मैं ही सब देता तो मुझे जेल भिजवा देता। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। माफी की बात पहले से जो उसे एक कागज और अपने हस्ताक्षर, वरना मैं तुझे। नहीं, जो तुम कहोगी मैं करूंगा, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। मैं अभी लिखता हूँ, मैं अभी लिखता हूँ। गौतम, ये तो सुना था कि लोग आत्माओं से डरते हैं, पर आत्मा कब से लोगों से डरने लग गई? अरे भाई, अगर उसे आना होता तो अभी तक आ जाती। गौतम प्लीज। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही लगता है कि ये सब मेरा वहम है, तो यही सही। राजेश, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू राजेश, कि तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। अमिता, तुम भी 2-3 दिनों से दफ्तर नहीं गई, अब तुम दोनों जाओ। और तुम? मेरी चिंता मत करो। जानती हो अमिता, इस बार जब मैंने कुसुम को देखा ना, तो मुझे उससे इतना डर नहीं लगा। मैंने अपने अंदर के छुपे हुए डर पर काबू पा लिया है। हो सकता है कि मैं अपने वहम पर भी काबू पा लूं। तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ राजेश। अमिता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। मुझे इतना कमजोर मत समझो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। गौतम तुम। अमिता प्लीज, अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं तो मुझे पागल समझकर रिजेक्ट ना कर दो। कम ऑन गौतम। देन रिलैक्स, आई एम फाइन, यू कैन लीव, इट्स ओके। ओके, चलो राजेश, टेक केयर। यू टू। बाय। वकील साहब, माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं वहम नहीं हूं, मैं अजीत सोलंकी के घर आपका इंतजार करती रही। मुझे पूरा यकीन था
कि आप अजीत सोलंकी से उस प्रोनोट के बारे में पूछताछ करने जरूर आएंगे कि उसके पास वो प्रोनोट वापस कैसे आ गया। हाँ, लेकिन अजीत सोलंकी के पास नहीं था। मैं इंस्पेक्टर कुलकर्णी के पास गया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि अगर मैंने छानबीन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा भाई और तुम्हारी मां मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखो, मुझे आत्मा की सच्चाई का पूरा यकीन है, लेकिन दुनिया वाले, खासकर कानून, अदालत, इन्हें किस तरह यकीन दिलाया जा सकता है? आप चिंता करें, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया, लेकिन मैंने अच्छी तरह से पता लगाया। अजीत सोलंकी जो रेस का शौकीन था, क्लब में जाकर जुआ खेलता था और इसी शौक के कारण उसका सारा कारोबार चौपट हो गया। उसने दीनदयाल से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन फिर अचानक उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई? यही सब पता लगाने के लिए मैं एक ऐसा सबूत इकट्ठा कर रही हूं जो पुलिस और कानून दोनों को मंजूर है। एक ऐसा सबूत जिससे मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं। वकील साहब, मुझे जो कुछ भी करना था मैंने कर दिया है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। वकील साहब, मेरे नाम पर जो हत्यारों का कलम है वो तो इस सबूत से मिट ही जाएगा, लेकिन साथ ही मेरे भाई और मेरी मां के माथे पर जो कलंक का दाग लगा है वो भी धुल जाएगा। आपको वो सबूत अजीत सोलंकी के घर पर मिलेगा। वकील साहब, अब मैं आपको परेशान करने यहां कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। राजेश, मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात का एतबार करना। राजेश, तुम दोनों के जाने के बाद कुसुम आई थी। फिर कुसुम आई थी? हाँ राजेश, और उसने मुझे यह बताया कि उसकी बेगुनाही के सारे सबूत अजीत सोलंकी के घर में मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमें अजीत सोलंकी के घर जाना पड़ेगा। हाँ राजेश। ठीक है गौतम, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, मगर मेरी भी एक शर्त है। अगर आज तुम्हें वहां कोई सबूत नहीं मिला तो तुम ये मान लोगे कि ये तुम्हारा वहम था। और अगर सबूत मिल गया तो मैं आत्मा के वजूद को मान लूंगा। और मैं भी। ठीक है, तो जल्दी चलते हैं। मैंने इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी फोन कर दिया है। चलो। मिस्टर सोलंकी दरवाजा खोलिए। जी साहब। मिस्टर सोलंकी की तरफ अपने कमरे में कमरा साहब। दिखाओ उनका। आइए, ये रहा। मिस्टर सोलंकी दरवाजा खोलिए। मिस्टर सोलंकी दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। दरवाजा तोड़ दो।
मैं अजीत सोलंकी इस बात का इकरार करता हूं कि सेठ दीनदयाल का खून मैंने किया था। मैं ही उसे मारकर अपना प्रोनोट वहां से उठाकर लाया था। इसके अलावा दीनदयाल की तिजोरी से उसमें रखी हुई ज्वेलरी और सारा कैश भी मैंने ही उठाया था। उसमें वो 5 लाख रुपए भी शामिल हैं जो कुसुम सेठ दीनदयाल को दे गई थी। ये खून मैंने उस मौके का फायदा उठाकर किया था कि इसका इल्जाम कुसुम पर आ जाए। मैं ये भी इकरार करता हूं कि मेरी गवाही झूठी थी, कुसुम निर्दोष थी। अजीत सोलंकी, इसका मतलब कुसुम बेगुनाह थी। गौतम, क्या हुआ गौतम? कुछ नहीं।